Today we will discuss some more general characteristics of p block element, that is group 15. Let's start with the metallic character. Group 15 elements are less metallic than as compared to group number 14 elements, because metallic character decreases along the period, but metallic character increases down the group. तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है. सो ये देखिए, बिस्मथ इज मेटल वाइल नाइट्रोजन इज नॉन मेटल. सो नाइट्रोजन फॉस्फोरस इज नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज metal. So this increases the metallic character in a particular, that is the group. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं मेटालिक करेक्टर क्यों बढ़ता है. क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है. तो एटॉमिक साइज की वजह से ये करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देन वी हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. So increases from nitrogen to arsenic, then decreases to antimony and bismuth. एक वेरिएशन आ गया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेल्टिंग पॉइंट को डाउन द ग्रुप बढ़ना था, इंक्रीज होना था, क्योंकि मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा था. बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ओनली, एंड आफ्टर दैट एंटीमनी और बिस्मुथ में घट जाता है. एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज रेगुलरली. तो बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई एक्सेप्शन है नहीं, सिर्फ एक्सेप्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट में है. और मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शंस मैं पहले बोल चुका हूँ कि इस चैप्टर में से एक्सेप्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सेप्शंस पेपर में आते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंड बिस्मथ्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. व्हाई? तो इसका एक लाइन में आंसर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन में अगर हम चले जाएं. बट स्टिल फॉर नॉलेज, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है हमारे पास कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है एटम का, तो जो s हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे s इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वो उनका जो पार्टिसिपेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, NS2 NP3. So NP3 is already participating in bond formation. NS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, तो बड़े साइज में जाने पर दे डू नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशंस. एंड इफ दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे. 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो वीक बॉन्ड्स बनेंगे. वीक बॉन्ड बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा. दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई s इलेक्ट्रॉन्स, NS2 इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिगर साइज एटम्स, जो डाउन द ग्रुप होते हैं. उसका रीजन है क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो इनर शेल में है, F में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. कहाँ आ जाते हैं? F में, D में. दे हैविंग पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो जिसकी वजह से जो NS2 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है. जैसे हम पेनिट्रेशन पावर कहते हैं कि उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ गया, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए बढ़ गया. अब वो स्ट्रांगली अटैच हो गया न्यूक्लियस के साथ NS2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आसानी से पार्टिसिपेट ही नहीं करता. कहाँ? बॉन्ड फॉर्मेशन में. सो दैट्स वाई इट नॉट पार्टिसिपेट्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. बट व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? व्हाई द इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर्स इन दीज? सो ये सारा आंसर हमारा रहता है यहाँ पे. देन वी हैव नेक्स्ट, दैट इज अ कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कि एक एलिमेंट के एटम्स खुद एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चेन बना लेते हैं, एंड दिस इज नोन एज कैटिनेशन. सो कैटिनेशन शो होता है, बिल्कुल होता है, बट ऑल दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टी बट स्मॉलर एक्सटेंट देन कार्बन. क्यों कार्बन से कम? क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है.
ठीक है। एंड लिखा हुआ है अमंग दीज ऑल एलिमेंट्स ग्रुप 15 फॉस्फोरस हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर द कैटिमिनेशन। सब में, इन सब में पूरे ग्रुप में इवन तो सारे करते हैं बट स्टिल इस ग्रुप में तो कौन है, फॉस्फोरस है, बट ऑल ओवरऑल कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन में जाता है। रीज़न यहाँ पे कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आर्सेनिक, तो जिसकी जितना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा वो उतनी ज़्यादा कैटिनेशन करेगा। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, उसके बाद फॉस्फोरस का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर आर्सेनिक का। तो यही सीक्वेंस रहेगा कि कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन करेगा, उससे कम फॉस्फोरस करेगा, उससे कम नाइट्रोजन करेगा, नाइट्रोजन से कम आर्सेनिक करेगा। सो दिस इज द कैटिनेशन सीक्वेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज द एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल हो जाना, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो उन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को एलोट्रोपी बोलते हैं। नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ दें इस ग्रुप में 5 में से, तो बाकी 3 जो हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं। तो जैसे फॉस्फोरस है वो 3 एलोट्रॉप्स में रहता है, वाइट फॉस्फोरस मिलता है, ब्लैक मिलता है, रेड मिलता है। आर्सेनिक 2 में रहता है, येलो एंड ग्रे। एंटीमनी भी एग्जिस्ट करता है, येलो एंड सिल्वरी ग्रे। सो दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ these elements. So these are the general characteristics. Now we go for oxidation state. Oxidation state के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखना है, that is NS2NP3. NS2NP3 it means total 5. So ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। लेट डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करते हैं। -3 to +5 सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नाउ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स माने नेगेटिव का मतलब होता है लेना। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, सो इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट, it having a electronic configuration just like nearest noble gas like configuration. So NS2 NP3 NP6 जैसा हो जाएगा, so like N3 नेगेटिव, so जैसे M3 नेगेटिव, so N3 नेगेटिव नाइट्राइड बनाता है और आसानी से कर लेता है, ठीक है। ओके फाइन। नाउ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases on moving down from phosphorus to bismuth. जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं -3 की टेंडेंसी कम हो रही है, आसानी से लेता नहीं है। क्यों? उसके पीछे 2 रीज़न है। नंबर 1, साइज़ बड़ा हो रहा है, तो किसी को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए। एंड सेकेंडली मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, और मेटेलिक करैक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को प्रमोट करता है, माने कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को प्रमोट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को प्रमोट करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को प्रमोट करता है। सो दैट्स वाई -3 की टेंडेंसी कम होती चली जा रही है धीरे धीरे। एंड इसलिए सिर्फ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है वो शो करते हैं। देन वी हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो हैविंग पॉजिटिव दोनों दे सकते हैं। P के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएँ तो स्टेबल NS2 बचता है, तो +3, और अगर दोनों ही डोनेट कर दिए जाएं NS2 के भी और NP3 के भी, देन इट एक्वायर्स जस्ट नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे, सॉरी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे शो की जाती है। सो बोथ एग्जिबिट्स +3 एज वेल एज +5, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, +3 की बढ़ती है, ऊपर +5 की बढ़ती है, +3 की घटती है। सो क्वेश्चन इज कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर नहीं किया जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर किया जाएगा। एंड दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किसकी वजह से है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने अभी डिटेल में पढ़ा, एंड यहाँ पर है भी हमें लिखा हुआ, in the last element of a group, electrons from removal, the remaining NS2 electrons behave like a stable noble gas and do not take part in compound formation. So this reluctance of the S electron pair to take part in a chemical combination is called as inert pair effect. So that is important one. So down the group +5 का नहीं बनता,
बट नाउ अनदर एक्सेप्शन इज नाइट्रोजन +5 के कंपाउंड नहीं बनाता। डाउन द ग्रुप +5 डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी, पर ऊपर भी जबकि हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टिल नाइट्रोजन इज नॉट फॉर्मिंग +5 ऑक्सीजन स्टेट को शो नहीं करता। वाई? इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल। उसके पास वैलेंस सेल में क्या नहीं है, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसमें वो जो s इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो वहाँ पे NS2 है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एक्साइट होकर D में चला जाए तभी वो +5 शो कर सकता है। अब नाइट्रोजन +5 इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, सो एक्सपेंड नहीं कर सकता अपने ऑक्टेट को, इस तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसके अलावा हमारे पास हैं जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के डाउन द, जैसे बिस्मिथ के हैं, जैसे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बन रहा है, पर नीचे जाएंगे तो एंटीमनी जो है हमारा पेंटाक्लोराइड नहीं बनेगा, या बिस्मिथ पेंटाक्लोराइड जो है वो बहुत अनस्टेबल रहते हैं। उनके सबके आंसर्स होते हैं हमारे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस शो करता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रस एसिड जब चेंज होता है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर में, +3 +5 +2, +3 से +2 गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, +3 से +5 गया ऑक्सीडेशन, तो नाइट्रोजन ही ऑक्सीडेशन में गया, नाइट्रोजन ही रिडक्शन में। सो दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सिमिलरली फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ही ऑक्सीडेशन में गया, फॉस्फोरस ही रिडक्शन में गया। सो दिस इज ऑल्सो दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ये ग्रुप के मेंबर्स जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर रहे हैं। एंड नाउ द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी इज नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4, बाकी सब 5 पे चले जाएंगे बट ये 4 तक रहेगा। रीजन वही एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, ये अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकता, जबकि बाकी बढ़ा सकते हैं। सो PF5 पॉसिबल है, PCl5 पॉसिबल है, बट NF5 पॉसिबल नहीं है, NCl5 पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ what the general characteristics. Next we will discuss about the chemical properties and trends in chemical reactivity. Okay, thank you.